साउथ इंडिया का हिस्ट्री बहुत ही रिच और वाइब्रेंट है। ये रीजन कई सारे पावरफुल एम्पायर्स का घर था। ये थे द्रविडियन किंगडम्स। ये कई सदियों तक फले फूले और आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और ट्रेड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। मेजर द्रविडियन किंगडम्स थे चेरस, चोलसास, पांड्यास और पल्लवास। इनमें से हर एक किंगडम ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। पांड्यास ने साउथ इंडिया के एक फर्टाइल रीजन पर राज किया। उनका टेरिटरी इंडियन पेनिनसुला के सबसे साउदर्न पार्ट में लोकेटेड था। ये रीजन अब मॉडर्न डे स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। पांड्या किंगडम स्ट्रेटेजिकली पोजीशन था। उनका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ एक लंबा कोस्ट लाइन था, जिससे उन्हें इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स तक एक्सेस मिलता था। पांड्याज को मैरीटाइम ट्रेड से काफी फायदा हुआ। पांड्या हार्टलैंड फर्टाइल रिवर वैलीज से जाना जाता था, जो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल था। ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच था। पर्ल फिशिंग पांड्यन किंगडम में एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। पांड्याज ने साउथ इंडिया के कोस्ट से दूर लुक्रेटिव पर्ल फिशरीज को कंट्रोल किया था। इन फैक्टर्स ने पांड्या किंगडम की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट किया। पांड्या डायनेस्टी के ओरिजिन्स लेजेंड्स और मिथ्स में छुपे हुए हैं। पांड्याज का मेंशन हमें एंशिएंट तमिल लिटरेचर और एपिक महाभारत में भी मिलता है। ये सोर्सेज बताते हैं कि पांड्याज एक एंशिएंट और पावरफुल डायनेस्टी थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि पांड्या डायनेस्टी 6ठी शताब्दी ईसा ईस्ट के आसपास इमर्ज्ड। बिगिनिंगी पांड्याज ने अपनी कैपिटल कोरकई में एस्टैब्लिश की, जो अब गल्फ ऑफ मन्नार में डूबा हुआ एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। बिगिनिंगी पांड्याज ने कई सारे कॉन्क्वेस्ट के जरिए अपने किंगडम का विस्तार किया और खुद को साउथ इंडिया में एक पावरफुल फोर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया। पांड्याज आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके संरक्षण में कला और संस्कृति ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। उनके शासनकाल में तमिल कल्चर का काफी विकास हुआ। तमिल त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पांड्या राजाओं को तमिल पोएट्स और स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने विद्वानों और कवियों को प्रोत्साहित किया, जिससे तमिल साहित्य का स्वर्णिम युग आया। तमिल लिटरेचर की कुछ सबसे फेमस रचनाएं, जैसे सिलप्पतिकारम और मणिमेकलई, पांड्या पीरियड के दौरान ही लिखी गई थीं। ये रचनाएं आज भी तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये एपिक्स पांड्या शासन के दौरान के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे हमें उस समय के समाज की गहरी समझ मिलती है। पांड्याज अपने आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए भी जाने जाते थे। उनके द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों की नक्काशी और संरचना अद्वितीय है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर पांड्या आर्किटेक्चर का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। यह मंदिर अपनी भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह इंडिया के सबसे बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्स में से एक है और अपनी जटिल नक्काशी और विशाल द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पांड्या किंगडम इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर लोकेटेड था, जिससे उन्हें एक फलता फूलता इकोनॉमी एस्टैब्लिश करने में मदद मिली। उनके व्यापारिक संबंधों ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार किया, मसाले, कपड़े, मोती और हाथी दांत का निर्यात किया और घोड़े, सोना और लग्जरी सामानों का आयात किया। इस व्यापार ने उन्हें समृद्धि और वैभव प्रदान किया। पांड्याज ने अपने खुद के सिक्के ढलवाए, जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, जो उनके एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क को साबित करते हैं। ये सिक्के उनकी आर्थिक शक्ति और व्यापारिक कुशलता का प्रतीक हैं। पांड्या डायनेस्टी में कई सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने इसके उत्थान और विस्तार में योगदान दिया। इन शासकों ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक सुधार भी किए। सबसे पहले प्रमुख शासकों में से एक थे नेदुंजेलियन द फर्स्ट। उन्होंने पहली शताब्दी सी में शासन किया। उनके शासनकाल में पांड्या साम्राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्हें पांड्या साम्राज्य का विस्तार करने और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। एक और महत्वपूर्ण शासक थे कड़ुंगोन। उन्होंने 6ठी शताब्दी सी में गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में पांड्या साम्राज्य ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की।
उन्हें पांड्या शक्ति को पुनर्जीवित करने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने सैन्य कौशल से साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने कलभ्राओं को हराया, जिन्होंने पांड्या साम्राज्य पर थोड़े समय के लिए कब्जा कर लिया था। इस विजय ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। उन्होंने बाद के पांड्या पुनरुत्थान की नींव रखी। उनके प्रयासों ने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। सबसे प्रसिद्ध पांड्या शासकों में से एक थे श्रीमरा श्रीवल्लभ। उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया। उनके शासनकाल में पांड्या साम्राज्य ने अपनी शक्ति और समृद्धि को और बढ़ाया। वह एक शक्तिशाली योद्धा और एक बुद्धिमान प्रशासक थे। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने राष्ट्रकूटों के खिलाफ अपने राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस संघर्ष में उनकी रणनीति और साहस की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने पांड्या साम्राज्य का श्रीलंका तक विस्तार किया। उनके शासनकाल में समुद्री व्यापार भी फला फूला। उन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया और उन्हें कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उनके योगदान ने पांड्या साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। पांड्याज अपने पूरे इतिहास में कई युद्धों और विजयों में शामिल रहे। उनके युद्ध कौशल और रणनीतियों ने उन्हें एक प्रमुख शक्ति बना दिया। वे संसाधनों और क्षेत्र के नियंत्रण के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से लड़े। इन संघर्षों ने उनके राज्य की सीमाओं को बार बार बदल दिया। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी उत्तर में चोल, पश्चिम में चेरा और उत्तर पूर्व में पल्लव थे। इन राजवंशों के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता ने दक्षिण भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। पांड्या चोल युद्ध साउथ इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। इन युद्धों ने न केवल क्षेत्रीय नियंत्रण बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव को भी प्रभावित किया। ये युद्ध सदियों तक रुक रुक कर लड़े जाते रहे। हर युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने अपनी ताकत और रणनीतियों को पुनः संगठित किया। उनके परिणाम स्वरूप चोल पुनरुत्थान के बाद पांड्या प्रभुत्व के दौर आए। यह समय पांड्याज के लिए एक स्वर्णिम युग था। पांड्याज का श्रीलंका में सिंहली राज्यों के साथ भी संघर्ष हुआ। इन संघर्षों ने द्वीप पर उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनका उद्देश्य द्वीप पर अपना प्रभाव बढ़ाना था। उन्होंने समुद्री मार्गों और व्यापारिक केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया। सबसे प्रसिद्ध पांड्या राजाओं में से एक राजेंद्र चोल द फर्स्ट ने 11वीं शताब्दी में साउथ ईस्ट एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान भी शुरू किया था। यह अभियान उनकी सैन्य शक्ति और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। यह पांड्याज की महत्वाकांक्षी प्रकृति और हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। उनके प्रयासों ने उन्हें एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया। पांड्या राजवंश सभी एम्पायरों की तरह अंततः पतन का अनुभव किया। 13वीं शताब्दी तक आंतरिक कलह और बायवरीय दबावों ने पांड्या साम्राज्य को कमजोर कर दिया। चोलासों और अन्य राज्यों के साथ लगातार वॉर्सों ने उनके संसाधनों और जनशक्ति को प्रभावित किया। इसने उन्हें इन्वेजनों के प्रति संवेदनशील बना दिया। अंतिम झटका 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के एक जनरल मलिक काफूर के आक्रमण के साथ आया। मलिक काफूर की सेना ने पांड्या की राजधानी मदुरई को बर्खास्त कर दिया। इसके रिजल्टेड पांड्या साम्राज्य का पतन हो गया। आक्रमण के बाद पांड्या साम्राज्य को मदुरई सल्तनत में मिला लिया गया। इसने एक बार पावरशाली पांड्या राजवंश के अंत का प्रतीक किया। अपने अंतिम पतन के बावजूद पांड्याज ने एक समृद्ध और स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने साउथ इंडिया के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तमिल साहित्य और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। पांड्याज समुद्री व्यापार में अग्रणी दल। उनके व्यापक व्यापार नेटवर्क ने साउथ इंडिया को व्यापक दुनिया से जोड़ा। उनकी विरासत को आज भी उनके द्वारा छोड़े गए भव्य टेम्पलों और उत्कृष्ट मूर्तियों में देखा जा सकता है। ये संरचनाएं आज भी उन्हें देखने आने वाले सभी पीपलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं। पांड्याज केवल एक ऐतिहासिक इकाई नहीं है, वे आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उनकी विरासत को उनके स्मारकों के संरक्षण और उनके इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से जीवित रखा गया है। तमिल लोग अपनी पांड्या विरासत पर बहुत प्राउड करते हैं। वे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। पांड्या राजवंश का अध्ययन इतिहासकारों और पुरातात्विकों को आकर्षित करता रहता है। नई खोजें लगातार की जा रही हैं।
ये निष्कर्ष उनके रूल्ड काल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। पांड्याज साउथ इंडिया के समृद्ध और विविध इतिहास की याद दिलाते हैं। वे अतीत से सीखने और उसे संरक्षित करने के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालते हैं। पांड्या राजवंश साउथ इंडिया में एक पावरशाली और प्रभावशाली शक्ति थी। उन्होंने एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय तक शासन किया। उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिभा, आर्थिक समृद्धि और स्थापत्य मैग्निफिसेंटता की विरासत छोड़ी। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, लचीलापन और स्थायी इन्फ्लुएंस की कहानी है। पांड्याज हमें याद दिलाते हैं कि सबसे पावरशाली साम्राज्य भी अंततः ढह जाते हैं। हालांकि कला, वास्तुकला, साहित्य और व्यापार में उनके योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करते रहते हैं। पांड्याज की कहानी साउथ इंडिया की स्थायी भावना का प्रमाण है।